हाय, वेलकम टू माय यूनिवर्स। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल व्लॉग आपके लिए ही बना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट की तरह मैं टैरो रीड नहीं करूंगा और सिर्फ आपके भविष्य में क्या होने वाला है और एज इफ मेरे को सब कुछ पता है और मैं ही अंतर्जामी हूँ, ये बिहेव नहीं करूंगा। और इस चीज़ को मैं पसंद नहीं करता हूँ। कहीं ना कहीं मैं स्पिरिचुअलिटी को देखता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, जहाँ पे आप एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कि आप कौन हो और आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है और आपको कौन सा चीज़ अच्छा नहीं लगता है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है बहुत सिंपल एंड बहुत आसान। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है सच। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है ग्राउंडिंग नेचर। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है जब कोई भी पर्सन अपने कामना, वासना, लोभ, एंगर, ये सारे चीज़ों को कंट्रोल कर सके। और इसके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है डेडिकेशन, वो है कंटिन्यूटी, वो है कन्विक्शंस, वो है फॉरगिवनेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिसिप्लिन। सो ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको मंदिर, मस्जिद या फिर कोई भी रिलीजियस जगह पे जाके उस तरीके से नहीं मिलेगा। हाँ, रिलीजियस जगह से आपको एक बेसिक आउटसाइड मोटिवेशंस मिल सकता है, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो। एट द सेम टाइम कोई भी रिलीजियस जगह पे जाके उन जगह का जो इमेज है वो आपको शुद्ध कर देंगे। बट जो करना होगा वो आपको खुद के अंदर करना है, वो आपको खुद के घर में करना है, वो आपको खुद के आत्मा के साथ करना है। कहीं ना कहीं टैरोट या फिर कोई भी डिविनेशनल टूल आपके भविष्य को नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके हाथ में है। तो आप बोलोगे कि तो क्या फ्री विल इंपॉर्टेंट है? हाँ, फ्री विल इंपॉर्टेंट है, बट फ्री विल को अगर आप प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करते हो तो ये फ्री विल एक ताकतवर विल में बदल जाते हैं। सो टैरो कैसे आपको मदद करती है, फिर एस्ट्रोलॉजी कैसे आपको मदद करती है? जब टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी एक पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आपके फ्री विल को दे देते हैं, तब वो फ्री विल एक चीज को मैनिफेस्ट करते हैं। सो इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से खुद को जानना पड़ता है। लाइक यू हैव टू नो योर सेल्फ रियली वेल। नाउ एज एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक टैरो रीडिंग देख रहे हो और उस टैरो रीडिंग का थीम कुछ अलग हो रहा है, और अगर आप बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, सिर्फ टैरो रीडिंग के सुन रहे हो कि मेरे भविष्य अच्छा होने वाला है, मैं जो चाह रहा हूं, जैसे चाह रहा हूं वही वैसा होगा, तो शायद आप बायस्ड होके वो रीडिंग देख रहे हो। आप रीडिंग नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ सक्सेस स्टोरी ढूंढ रहे हो और आपको टैरो अपना सक्सेस स्टोरी बताएंगे। एक्चुअल जो ट्रूथ है वो है आप भी सक्सेसफुल होंगे, मैं भी सक्सेसफुल होऊंगा और सारे लोग ही सक्सेसफुल होंगे। बट कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है कि किसी के पास स्पेशल पावर है, वो भविष्य देख सकते हैं, वो है, वो पढ़ सकता है, वो हमसे अलग है, वो बहुत पावरफुल है, ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है और ये कॉन्सेप्ट को मैं नहीं मानता हूं। मेरे लिए हम सभी लोग इक्वल है और मेरे लिए आपके पास भी जो एनर्जी है, मेरे पास भी सेम एनर्जी है। मैं मेरे संस्कार के साथ उस एनर्जी को देखता हूं। शायद हो सकता है कि आपके संस्कार डिफरेंट है, तो इसीलिए आप अपने तरीके से उस एनर्जी को देखते हो। यहाँ पे भेदभाव में नहीं करते। बट यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए है कि संयम, स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए है एक प्रॉपर कंटिन्यूअस एफर्ट, स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए है डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए है अ ग्रेट कंट्रोल एंड माई ग्राउंडिंग नेचर। सो ये सब चीज को सीखने के लिए आपको बेसिकली जो एक चीज के ऊपर फोकस करना है वो है डिटैचमेंट। सो जब आप डिटैच्ड होना सीख जाओगे तब आपको लग जाएगा कि जो चीज आपके लिए बना है, जो चीज आपके लिए बना है, जो चीज ऑटोमेटिकली जो चीज के साथ आप अलाइंड हो, उस चीज पे आपको प्रेशर क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं होगा। वेल, लाइफ के एक टाइम ऐसा आएंगे जहां पे आप देखोगे कि एफर्टलेसली चीजें हो रहा है। अब हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस आपने नहीं किए हो सकता है करने वाले हो, या फिर हो सकता है वो कर रहे हो। बट बात आ जाता है तब जब शायद आप अलाइंड हो किसी चीज के साथ और उस चीज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। जैसे कि मान लो कि यूनिवर्स आपको एक चीज गिफ्ट दिया है और उस गिफ्ट से आप बहुत खुश हो, बट आपके जो ह्यूमन नेचर है
उस ह्यूमन नेचर के अंदर बह गए और अभी आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ग्रेटफुल नहीं रह रहे हो, अभी आपको कुछ दूसरा चीज अचीव करनी है। कहीं ना कहीं बात सिंपल है, आप जिस चीज के साथ अलाइंड हो उस चीज के लिए ना ही आपको एफर्ट देना पड़ेगा, ना ही आपको पूछना पड़ेगा, वहां पे ग्रेजुअल स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ दिख जाएगा। बट जहां पे भी आप देख रहे हो कि यू आर लिटरली पुशिंग योर लेवल बेस्ट बट नथिंग हैपनिंग, दैट मीन्स वहां पे आप कुछ आपको वहां पे फोकस करनी है कि क्यों नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे आपको परफेक्ट बनना है, हर टाइम पे आपको एकदम प्रॉपर बनना है, हर टाइम पे आपको अपना 100% देना है, बेस्ट देना है, बी अ मैन। ये सब कॉन्सेप्ट में मैं बिलीव इसीलिए नहीं करता हूं क्योंकि आप कहीं पे भी 100% एफर्ट्स नहीं लगा पाओगे, ना ही आपसे ये चीज होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक्सेप्ट करना सीख जाओगे कि ठीक है, मैं मेरे तरीके से कोशिश कर रहा हूं, चाहे वो जॉब के लिए हो, लव के लिए हो, पर्सनल लाइफ के लिए हो, विद द बेसिक डिटैचमेंट। ओके, विद द बेसिक डिटैचमेंट मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा अपने 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 कन्विक्शंस के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ परफॉर्म कर रहे हो, और परफॉर्म इसीलिए कर रहे हो ताकि आपको ग्रोथ मिले। तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उस चीज को प्यार कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ को प्यार कर रहे हो। सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी ग्रोथ को प्यार कर रहे हो, अगर आप अपने सक्सेस को प्यार कर रहे हो, तो फिर आपको आपका फेलियर को भी प्यार करना है, क्योंकि सक्सेस के साथ फेलियर जुड़ा हुआ है एंड एट द सेम टाइम ग्रोथ के साथ जो भी डिसग्रेसफुल चीजें हैं वो भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि सक्सेस, फेलियर, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ये फियर हो गया, उसके साथ साथ ब्रेवरी हो गया, ये एक ही कॉइन का दो पहलू है। बट अगर आप अपने पैशन को प्यार करोगे, मतलब चाहे आपके पेंटिंग बिके ना बिके, आप पेंटिंग को पसंद करते हो इसलिए पेंटिंग करते हो, चाहे आप एक चीज पे सक्सेसफुल हो या ना हो बट आप उस चीज को पसंद करते हो तो आप करोगे, चाहे कोई आपको अच्छा बोले या फिर बुरा बोले। बट अगर आप कोई भी आपके टैलेंट के ऊपर टैलेंट पे बिलीव करते हो और उस चीज पे आप करना चाहते हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो गाना हो, पेंटिंग हो, काम हो, पढ़ाई हो, सब्जेक्ट्स हो, कोई भी चीजें हो, तो वो चीज होता है आपका पैशन। तो ये चीज पे यूनिवर्स आपको टेस्ट लेंगे और वो चीज पे जैसे ही आप एक थोड़ा सा कंटिन्यूअस एफर्ट के साथ उस चीज के साथ लगे रहोगे, धीरे धीरे आपको दिख जाएगा कि आप सीख पा रहे हो। अगेन मैं ये वर्ड नहीं बोल रहा हूं कि आपका ग्रोथ हो रहा है, लोग आपको जान रहे, लोग आपको समझ रहे, किसी को आपको जानना नहीं है, किसी को आपको समझना नहीं है। आप सिर्फ खुद को समझो, आप सिर्फ खुद को जानो। कहीं ना कहीं इस रियलाइजेशंस को मेरे हिसाब से मैं मानता हूं स्पिरिचुअलिटी। इसके लिए ना ही आपको कोई पर्टिकुलर जॉनर में जाना है, ना ही आपको कोई पर्टिकुलर धर्म में जाना है, इसके लिए ना ही आपको कुछ बनना है, ना ही आपको 4 बजे उठना है, 100 मंत्र जपा करना है, ना ही आपको कुछ चीज सिस्टमेटिकली करनी है। ये सिर्फ आपके ऊपर है, आप ही हो इसका क्रिएटर, मास्टर मैनिफेस्टर, एंड आप ही ये चीज को करोगे। सो ये जो न्यू मून एंड फुल मून होता है, ये एक बेसिकली एक रिट्रीटमेंट डे होता है जो लोग स्पिरिचुअल वर्क करते हैं ना। स्पिरिचुअल वर्क मतलब आप कोई भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस पे जाके मेडिटेशंस के सेशन ले रहे हो, कोई भी गुरु के अंदर जाके दीक्षा ले रहे हो, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, वेल ये आप कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ आपके मन के शांति के लिए। बट आप अगर जरा सा खुद के साथ देखोगे, अगर उस टाइम पे भी आप अपने ग्रोथ के लिए ये सब कर रहे हो, सो अगेन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप स्पिरिचुअलिटी को प्यार नहीं कर रहे हो, आप ग्रोथ को प्यार कर रहे हो। तो अगर आप बिल्कुल काली माँ के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो काली माँ एक ही चीज आपको बोलता है, डिटैचमेंट इज दैट एक्चुअल अटैचमेंट। आपको कोई भी सक्सेस, कोई भी ग्रोथ, कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी पनिशमेंट के ऊपर फोकस करना नहीं है। आपको सिर्फ वही चीज ढूंढना है जिस चीज पे आपको प्यार है, जिस चीज को लेके ना ही आपको कोई किसी का वैलिडेशन चाहिए कि आपको बोल रहे कोई वाह आपने कमाल कर दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। अरे वो अगर आज बोल रहे बहुत अच्छा काम किए हो, वो कल आपको बोलेंगे बहुत खराब काम किए हो। जो आज आपको तारीफ कर रहे हैं वो कल किसी दूसरे पर्सन को तारीफ करेंगे। ये उन लोगों का नेचर है। कहीं ना कहीं ये वैलिडेशंस ढूंढना आपको बंद करना होगा। अगर आप रियली खुद के अंदर ये स्पिरिचुअलिटी को इन्वोक करना चाहते हो तो आपको ये चीज चूज करनी है
ऐसे कौन सी चीज़ है जिस चीज़ को लेके आपको दूसरे पर्सन को पूछना नहीं होगा कि क्या वो आपको पसंद करते हैं, क्या वो आपके काम को पसंद करते हैं, क्या वो, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली अपना काम करोगे, अगर आप ऑनेस्टली अपने लाइफ के साथ जुड़े रहोगे, तो उसके बाद आपको यूनिवर्स ही सपोर्ट करेंगे, जैसे तैसे करके यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। बट अगर आप मिसअलाइंड होके कोई भी चीज़ को अचीव करना चाहोगे, कोई भी चीज़ को पाना चाहोगे, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ चीज़ खोना होगा, एंड दैट इज द बेसिक डायमेंशंस। अगर आप कोई भी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस चीज़ को खोने के लिए भी आपको रेडी रहना है। बट अगर आप कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जैसे कि अपने पैशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जैसे कि अपने क्रिएटिविटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जैसे कि अपना पीस को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उसके लिए आपको संयम, उसके लिए आपका डेडिकेशन, उसके लिए आपको खुद के पर्सनल पावर के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ना है। और वो चीज़ आपको ना ही तोड़ सकता है, ना ही बना सकता है, ना ही कोई पर्सन उस चीज़ को छीन सकता है। सो कहीं ना कहीं ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हो, ये सिर्फ आपके लिए एक मैसेज है कि आज है न्यू मून। आज सिर्फ आप वही पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर फोकस करिए जो चीज़ आपका है, जो चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता है, जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो। एंड वो चीज़ आप बिना किसी को बोले, बिना किसी के वैलिडेशंस मांगे कर सकते हो एफर्टलेसली पूरे साल तक, एंड एट द सेम टाइम नेक्स्ट ईयर तक। क्योंकि ना ही इस चीज़ को आपको बेचना है, ना ही इस चीज़ को लेके आपको क्राउड्स को अपलॉड आपको लेना है। आप उस चीज़ को प्यार करते हुए कर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत असरदार होगा। सो आज इस न्यू मून में मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा कि एक कैंडल लीजिए, एक बे लीफ लीजिए, यहाँ पे लिखिए रेड कलर यूज कीजिए, पिंक कलर यूज कीजिए, वो करिए वो करिए। ओह गॉड, बाकी में क्या ये सब के लिए ही मैनिफेस्टेशन है जहां पे आप खुद खुश हो सको, फील कर सको, दुनिया को एक्सपीरियंस कर सको, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सको, और कोई डिमांड ना करो। सिर्फ वो चीज़ को ढूंढने की कोशिश करो कि ओके, ये चीज़ मैं बहुत पसंद करता हूँ, वही वो चीज़ ही आप हो। और उस चीज़ के लिए ना ही आपको बार बार पूछना पड़ेगा कि वाओ, एम आई डूइंग इट राइट, एम आई मेकिंग इट राइट। नहीं, आप कुछ भी चीज़ तैयार नहीं कर रहे हो, किसी को आपको प्रूफ कुछ नहीं करनी है, सिर्फ खुद को प्यार करके वो चीज़ कर रहे हो। जैसे हम लोग खेलते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, वैसे ही उस चीज़ को ढूंढो। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और एक नए रीडिंग के साथ। ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आज पहली बार मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑल द बेस्ट, बाय।